इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भीड़ कुछ इस कदर बढ़ गई है कि लगभग अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि टर्मिनल 3 में बेतहाशा भीड़ की वजह से उनकी फ्लाइट्स छूट रही है या फिर उनको दोगुनी कीमत चुकाकर फ्लाइट्स पकड़नी पड़ रही है। हालात इतने संगीन हैं कि खुद एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टर्मिनल 3 पहुंचकर मुआयना किया। भीड़ का आलम यह है कि दिल्ली या नोएडा से एयरपोर्ट पहुंचने में जहां आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, लेकिन एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक कराते हुए हवाई जहाज तक पहुंचने में आपको लगभग 3 घंटे तक का समय लग रहा है। ये हाल है टर्मिनल नंबर 3 का। इसकी कुछ तस्वीरें आजकल काफी वायरल हो रही हैं, जिनमें साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर कितनी भारी भीड़ है। लोग सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। कोई बता रहा है कि भीड़ की वजह से उनकी फ्लाइट मिस हो गई, तो किसी को एक्स्ट्रा पैसे देकर अपनी फ्लाइट रीशेड्यूल करवानी पड़ी। जब शिकायतें बहुत बढ़ गईं, तो एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया सरप्राइज चेक करने के लिए खुद ही एयरपोर्ट पहुंच गए। लेकिन आखिर क्या वजह है कि देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट से इस तरह की तस्वीरें और शिकायतें आ रही हैं? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 3 टर्मिनल्स हैं, T1, T2 और T3। T3 यानी कि टर्मिनल 3, और यहाँ से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स और कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स जाती हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस टर्मिनल पर काउंटर्स कम हैं और यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पर जगह भी कम है और सुरक्षा कर्मचारियों की भी कमी है, जिसकी वजह से भीड़ हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 2 साल तक कोविड के कारण लोग घर से बाहर निकलना अवॉइड करते थे, लेकिन अब कोविड रिस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं तो लोगों ने हवाई यात्राएं फिर से शुरू कर दी हैं। इस वजह से भी एयरपोर्ट पर लोगों की संख्या एकदम बढ़ गई है। पर लोग तो परेशान हो रहे हैं और वो अब अपनी परेशानी सोशल मीडिया के जरिए शेयर भी कर रहे हैं। रॉयटर्स से जुड़ी पत्रकार शाइनी आहलूवालिया ने ट्विटर पर लिखा, एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर भीड़ और अव्यवस्था के चलते मुझे दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट के लिए 25,000 रुपए देने पड़े, जबकि वो फ्लाइट मैंने 13,000 रुपए में बुक की थी। एक यूजर ने लिखा, दिल्ली हवाई अड्डे पर आना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। CISF से कोई मदद नहीं मिल रही है, ना ही उनका कोई प्लान ही है। यात्रियों की फ्लाइट्स छूट रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, लंबी कतारें हैं। हाईवे ऑन माई प्लेट शो के होस्ट रॉकी सिंह ने भी शिकायत करते हुए एक ट्वीट कर डाला, वेलकम टू हेल, यानी कि नरक में आपका स्वागत है। एयरपोर्ट पहुंचने में 35 मिनट का समय लगा, लगभग 25 मिनट विस्तारा तक पहुंचने में लगे और अब सिक्योरिटी की लाइंस, अंदर घुसने की सारी उम्मीदें छोड़ दें। उन्होंने अपने इस ट्वीट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी टैग किया। सिंधिया ने मीडिया को बताया कि फ्लाइट्स की संख्या ज्यादा होने से पीक आवर्स में भीड़ हद से ज्यादा बढ़ रही है। हम इसे कम करेंगे ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, लेकिन एयरपोर्ट में काम कर रहे अधिकारियों को इसका समाधान तो निकालना ही होगा। इसलिए भीड़ को रेगुलेट करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने 4 पॉइंट का एक्शन प्लान पेश किया है। पहला तो ये कि एयरपोर्ट पर ट्रैफिक मार्शल तैनात किए जाएंगे, एक्सरे स्क्रीनिंग मशीनों की संख्या और मैन पावर को बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट पर अभी 14 एक्सरे स्क्रीनिंग सिस्टम हैं, जिन्हें बढ़ा दिया जाएगा और अब इन्हें 16 कर दिया जाएगा। टर्मिनल 3 से हर घंटे अभी तक कुल 19 फ्लाइट्स जाती हैं, पर अब 14 फ्लाइट्स ही जाएंगी। तो उम्मीद कीजिए कि इस एक्शन प्लान के बाद पैसेंजर्स को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी और एयरपोर्ट की लाइन में घंटों वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। मैं हूं गरिमा, कैमरे के पीछे हैं जतिन, आप देख रहे हैं दी लंदन टॉक।